हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस नोवेल की समरी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैंसफील्ड पार्क। ये पब्लिश हुआ था 1814 में बाय जेन ऑस्टन। अब हम लोग देख लेते हैं इस नोवेल के कैरेक्टर्स और इसकी समरी। फ्रेंड्स, नोवेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो मेन कैरेक्टर है फेनी, और ये मैक्सिमम स्टोरी फेनी के चारों तरफ ही घूमती रहती है। तो जो ये फेनी के पेरेंट्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस प्राइस, ये लोग बड़े पुअर हैं और इनके काफ़ी बच्चे हैं, इसलिए ये लोग फेनी को पाल नहीं सकते थे। तो इन्होंने फेनी को भेज दिया सर थॉमस के यहाँ। ये रिलेटिव्स हैं सर थॉमस इनके। तो फेनी जब बहुत छोटी थी तो बचपन से ही वो फेनी सर थॉमस के यहाँ ही पली बड़ी है। सर थॉमस के अपने खुद के भी 4 बच्चे हैं। ये जो 4 बच्चे हैं, टॉम, एडमंड, मारिया, जूलिया और अब 5वीं फेनी, ये चारों बच्चे एक ही घर में रहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो कैरेक्टर्स देख लेते हैं टॉम का कैरेक्टर है इसमें। टॉम एक नोटोरियस काइंड का लड़का है जो बहुत ही शरारती है और सारी बुरी आदतें इसमें हैं। जो भी जुआ शराब जितना भी डेट वगैरह है सारा टॉम के नेचर में है। और एडमंड है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और एकदम टॉम का उल्टा है, बहुत ही स्वीट नेचर्ड है। और मैरिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है अपनी एक आंटी से, मिसेस नॉरिस। मिसेस नॉरिस के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मिस्टर नॉरिस। और अभी ये अपनी आंटी के साथ में रहती है और बड़ा इम्प्रेस रहती है उनसे। और ये है जूलिया। जूलिया भी बाद में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें करती है जिनकी वजह से जूलिया का कैरेक्टर भी एक नेगेटिव शेड में उभर के सामने आता है। अब देखते हैं कि जब सबसे पहले फेनी आई थी इनके घर पे तो सब बच्चों ने उनको फेनी को बड़ा इग्नोर किया था, क्योंकि फेनी को, सब बच्चों को लगता था कि फेनी एक लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो फेनी को इग्नोर किया था। ये जो मिसेस नॉरिस है, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मिसेस नॉरिस के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और जिसके कारण अब जो मिस्टर नॉरिस थे वो प्रीचर थे एक चर्च में। अब वो प्रीचर की पोस्ट खाली है। वहां पे प्रीचिंग के लिए कौन आता है? प्रीचिंग के लिए आती है मिस्टर मिसेस ग्रांट एंड मिस्टर ग्रांट। अब ये दोनों आते हैं प्रीचिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मिस्टर एंड मिसेस प्राइस की एक फैमिली है, फेनी उनकी डॉटर है, वो रहती है अपने अंकल आंटी के पास में। और अंकल आंटी के ये जो 4 बच्चे हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी एक आंटी भी है, इन बच्चों की एक आंटी भी है। और इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मिस्टर नॉरिस की डेथ हो चुकी है। और मिस्टर नॉरिस की डेथ के बाद में कौन आते हैं? मिस्टर एंड मिसेस ग्रांट आते हैं, जो नॉरिस काम करते थे एक प्रीचर के तौर पे, वो पोस्ट संभालने के लिए मिस्टर एंड मिसेस ग्रांट आते हैं। अब इन मिस्टर एंड मिसेस ग्रांट से मिलने के लिए इनके 2 रिलेटिव बच्चे भी आते हैं। ये इनके बच्चे नहीं है, मिस्टर एंड मिसेस ग्रांट इनके अंकल आंटी लगते हैं, मैरी एंड हेनरी। ये 2 बच्चे हैं, दोनों चार्मिंग हैं, दोनों ही ब्यूटीफुल हैंडसम हैं और बहुत ही क्यूट हैं, पर नेचर से फ्लर्टी हैं। अब ये आते हैं तो ये इन बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। टॉम, एडमंड, मैरिया, जूलिया, फेनी, मैरी एंड हेनरी, अब ये सब लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स बनने के बाद में एक दिन सर थॉमस बार्टन ऐसा बोलते हैं कि उनको काम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ेगा, तो ये टॉम को भी अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि टॉम में सारी बुरी आदतें हैं। तो सर थॉमस को लगता है कि कहीं टॉम और ना बिगड़ जाए, तो वो सर थॉमस टॉम को अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में थॉमस वापस आ जाता है, सॉरी टॉम वापस आ जाता है, क्योंकि उसका वहाँ मन नहीं लगता। सर थॉमस टॉम को अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दे देते हैं, क्योंकि टॉम बड़ा है सब में और रूल्स के अकॉर्डिंग बड़े बेटे को ही प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसा सब कुछ ये हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद में ये सारे लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और फ्रेंड्स बन के ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो लोग एक प्ले करेंगे, एक प्ले परफॉर्म करेंगे। ये सभी बच्चे, ये 4 बच्चे इनके हैं सर थॉमस के, 5 फैनी और 2 बच्चे इनके हैं, टोटल 7 बच्चे हैं। ये प्ले में परफॉर्म करने के लिए सोचते हैं। अभी फैनी है जो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी भी टाइप के प्ले में पार्टिसिपेट करने का। फेनी दूर बैठ के देखती है कि एडमंड और मैरी का पेयर बना हुआ है और वो लोग रिहर्सल कर रहे हैं और लव मेकिंग सीन्स कर रहे हैं, जो कि फेनी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फेनी खुद एडमंड को लाइक करती है। एक और चीज, सर थॉमस बार्टन जब लंदन गए तो लंदन जाने से पहले मैरिया ने ये उनके आगे डिस्क्लोज कर दिया था कि वो
मिस्टर रैशवर्थ को लाइक करती है और वो उनसे मैरिज करना चाहती है, तो सर थॉमस रैशवर्थ की मैरिज मारिया से करवा देते हैं। अभी ये सभी लोग एक प्ले में परफॉर्म करते हैं और इतने में सर थॉमस बर्टन आ जाते हैं। ये लोग जाने का भी प्लान बनाते हैं मिस्टर रशवर्थ के पास में। इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है मैरिया और रशवर्थ की, तो अभी ये साथ नहीं रहते हैं और ये बच्चे प्लान करते हैं कि ये लोग मिस्टर रशवर्थ के पास भी जाएंगे, पर सारे प्लान्स उसी टाइम धरे रह जाते हैं जब सर थॉमस वापस आ जाते हैं लंदन से और वो इन बच्चों को डांटते हैं और सारी चीज़ें वहीं की वहीं बंद करवा देते हैं। इसके बाद में स्टोरी में चेंजेस आते हैं, मैरिया की मैरिज हो जाती है और ये जो हेनरी है, ये जो हेनरी अ, आया था अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए, ये क्या करता है, इन दोनों को फ्लर्ट करता है। मैरिया को और जूलिया को दोनों के साथ वो फ्लर्ट करता है, ये हेनरी है, ये इस तरह से। ठीक है। उसके बाद में जब मैरिया की मैरिज हो जाती है डॉक्टर मिस रशवर्थ के साथ, तो मैरिया उसके साथ चली जाती है, साथ में जूलिया भी चली जाती है अपनी सिस्टर के साथ ही। अब हेनरी के पास कोई भी नहीं है फ्लर्ट करने के लिए, तो हेनरी सोचता है क्यों ना फेनी को फ्लर्ट किया जाए। अब फेनी को वो काफी बार प्रपोज भी करता है, पर फेनी मना कर देती है और बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। अब ये जो मैरी है, ये भी फेनी से दोस्ती करना चाहती है, पर फेनी तो इसको ऑलरेडी डिसलाइक करती है, क्योंकि एडमंड और मैरी एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये चीज फेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए फेनी डिसलाइक करती है मैरी को भी। अब हेनरी इस दौरान काफी बार प्रपोज करता है फेनी को, पर फेनी हर बार रिजेक्ट कर देती है। अब फेनी एक चीज सोचती है कि उसको काफी टाइम हो गया वो अपने घर पे, रियल घर पे नहीं गई, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी वो सर थॉमस के यहाँ आ गई थी और वो अपने पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस प्राइस के पास अब तक नहीं गई है। तो फेनी डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। अब वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और उसको फॉलो करते करते हेनरी भी वहां आ जाता है। अब फेनी को बड़ा सरप्राइज होता है हेनरी को वहां देख के कि वो मेरे पीछे किस लिए आया है। अब हेनरी उसे फिर से प्रपोज करता है, पर फेनी फिर से मना कर देती है। अब हेनरी एक बार फॉरेन कंट्री जाता है जहाँ पे फेनी का ब्रदर है विलियम प्राइस। अब विलियम की जॉब है नेवी में। अब हेनरी किसी से अप्रोच करके विलियम की प्रमोशन करवा देता है और दोबारा आके फिर फेनी को प्रपोज करता है कि शायद अब की बार हाँ हो जाए, क्योंकि मैंने इसके ब्रदर की हेल्प की है। पर फेनी फिर भी डिनाई कर देती है। पर एट लास्ट फेनी के माइंड में कहीं ना कहीं हेनरी के लिए एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब हैनी फेनी को प्रपोज करके अपने वापस चला जाता है। फेनी अपने पेरेंट्स के घर पे है। तभी फेनी एक न्यूज सुनती है कि जो हेनरी है वो मारिया के साथ एलोप हो गया है, भाग गया है। मारिया को लेकर हेनरी भाग जाता है अपने घर से और उसे बड़ा शॉक लगता है ये सुनने के बाद में कि ऐसा कैसे हो गया, हेनरी तो मुझे प्रपोज कर रहा था, क्या वो सब कुछ झूठ था। तो हेनरी झूठा दिखावा कर रहा था इतने लंबे टाइम से। फिर फेनी एक और न्यूज सुनती है कि जूलिया और मिस्टर येट्स भी एलोप हो गए हैं। अब ये मिस्टर येट्स कौन है, ये टॉम के फ्रेंड है। टॉम जूलिया का ब्रदर है और उसका फ्रेंड है मिस्टर येट्स। अब ये मिस्टर येट्स के साथ जूलिया घर से भाग जाती है। अभी दोनों घर की बेटियां हैं, वो घर से भाग चुकी है, मिस्टर येट्स के साथ जूलिया और हेनरी के साथ मारिया। अब टॉम की तबीयत खराब हो जाती है, तो फेनी को ऐसा लगता है कि उसे अब घर वापस जाना चाहिए। तो फेनी घर वापस आती है और वापस आने के बाद में देखती है कि सारी सिचुएशन, घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। और ये जो एडमंड है, ये एडमंड जाता है सीधा मैरी के पास, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब एडमंड मैरी के पास जाता है और मैरी से पूछता है क्या तुम्हें ऑलरेडी सिचुएशंस के बारे में पता था कि इस तरह से ये जो मैरिया है और हेनरी तुम्हारा भाई है, ये दोनों आपस में इस टाइप का कोई स्टेप लेने वाले हैं। तो मैरी कहती है कि हाँ मुझे पता था इस चीज़ के बारे में। मैरी एग्री करती है इस चीज़ के बारे में और कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एडमंड को ये सारी चीज़ें सुन के मैरी से एकदम नफरत हो जाती है। वो मैरी से एकदम कट ऑफ कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी सिस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैरी की वजह से हुआ। अगर मैरी उसे पहले बता देती तो ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं आती। अब ये सब कुछ देख के फेनी को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फेनी तो ऑलरेडी एडमंड को लाइक करती थी। अब धीरे धीरे फेनी और ये क्लोज आने लगते हैं एडमंड, और एडमंड फेनी को प्रपोज कर देता है और फाइनली इन दोनों की मैरिज हो जाती है। जो ये मैरी है, ये अपने अंकल आंटी के साथ में वापस लंदन चली जाती है। और मैरिया तो ऑलरेडी हेनरी के साथ जा ही चुकी थी और जूलिया मिस्टर येट्स के साथ जा चुकी थी और एडमंड की मैरिज हो जाती है
फैनी के साथ में। तो इस तरह से नोवेल की एंडिंग हो जाती है फ्रेंड्स। अब बताइएगा ज़रूर आपको नोवेल कैसा लगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट टाइम किस नोवेल का वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और नई नोवेल के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।